पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे तेज नतीजे, 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, आपको बता दें कि मतगणना शुरू होते ही अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, निकाय चुनाव मतगणना को लेकर सवाल उठाए। आशा है आयोग हर राउंड के बाद बताएगा आंकड़े, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके हमला बोला है। अभी से ही सवाल उठाने शुरू कर दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि आशा है कि आंकड़ों के बारे में उन्हें पल पल की अपडेट देता रहेगा चुनाव आयोग। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार इस तरह की शिकायतें आती थी कि आंकड़े अपडेट नहीं किए जाते, लेकिन अखिलेश यादव ने अभी शुरू होते ही आपको बता दें सवाल उठा दिए हैं चुनाव आयोग पर ही। मतगणना शुरू होते ही अखिलेश यादव ने उठाई सवाल, ये बड़ी खबर। निकाय चुनाव मतगणना को लेकर सवाल उठा दिया, अभी सिर्फ काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया है। बिल्कुल, तो जयप्रकाश बता रहे थे इलेक्शन ब्रेकिंग, और जयपाल वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जयपाल, अपडेट क्या है? देखिए, इस वक्त वाराणसी में मतगणना शुरू हो गई है और पोस्टल बैलेट्स की जो गणना है वो शुरू की जा चुकी है। और शुरुआती जो रुझान आने शुरू हुए हैं उसमें मेयर प्रत्याशी जो बीजेपी के अशोक तिवारी हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं, यानी शुरुआती रुझान में ही बीजेपी के मेयर प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। और जो पार्षदों के काउंटिंग है वो भी शुरू कर दिए गए हैं, यानी जो 25 टेबल है हॉल नंबर 1 का, उसमें जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी गई है। और उसमें जो शुरुआती रुझान आ रहा है, बीजेपी के जो मेयर जयप्रकाश के पास चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है, इलेक्शन ब्रेकिंग। जयपाल, बिल्कुल, आप दर्शकों को बड़ी खबर बता दें। बड़ी खबर है, बीजेपी आगे चल रही है। शुरुआती रुझान में 5 जगहों पर बीजेपी आगे मेयर पद पर। ये बड़ी जानकारी, सबसे तेज सबसे अपडेट आपको बता दें। जैसे वाराणसी की बात करें तो आपको बता दें कि हमारे से बता रहे जयपाल, बीजेपी वहां आगे चल रही है, तो बीजेपी एसपी के बीच टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रुझान आने शुरू हो गए। 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है, लेकिन अभी बीएसपी और अदर्स के खाते में और कांग्रेस के खाते में कुछ शून्य नजर आ रहा है। तो यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच असली टक्कर। लेकिन दर्शकों को बता दें, 5 सीटों पर, मेयर पद के 5 सीटों पर बीजेपी आगे निकल गई है, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और आंकड़ा बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, आंकड़ा बढ़ा है आपको बता दें। 6 पर बीजेपी आगे निकल गई है और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी है। आंकड़ा बढ़ा है, आंकड़ा बढ़ा तेजी के साथ आपको बताते हैं। तेजी के साथ हम जानकारी आपको दे रहे हैं, सटीक जानकारी दे रहे हैं। 6 मेयर पद की सीटों पर बीजेपी आगे बाजी मार रही है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चल रही है, लेकिन बीएसपी और कांग्रेस के खाते में अभी शून्य नजर आ रहा है। आंकड़ा तेजी के साथ बदल रहा है, क्योंकि जिस तरह वक्त गुजरेगा उसी तरह आपको बता दें कि तस्वीर भी साफ हो जाएगी कौन बाजी मार रहा है। यूपी नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं, आपको बता दें अभी रुझान आ रहा है और उसके बाद ये रुझान ही नतीजों में तब्दील होगा। दोपहर बाद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ गई है। 3 सीट पर सपा आगे चल रही है, बीजेपी एसपी के बीच कांटे की टक्कर है। अब कुछ बदलाव हो रहा है, क्योंकि आगे पीछे की दौड़ चलेगी, अब आपको बता दें, लेकिन दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कौन बाजी मार रहा है। छह सीटों पर आपको बता दें बीजेपी आगे चल रही है, बहुत तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ रहा है। तो देखिए, ये इस वक्त जेपी अपडेट कर रहे हैं 7 सीटों को लेकर, जहां बीजेपी 6 पर आगे और एसपी 1 पर आगे। अब सीधा गोरखपुर आपको लिए चलते विनय के पास। विनय, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, जरा बताइए। बता दें कि अब ईवीएम आना शुरू हो चुका है। जो जिलाधिकारी थे वो गए हैं ऊपर स्ट्रांग रूम में गए हैं और यहाँ वहाँ से ईवीएम आने अब टेबल पे शुरू हो गए हैं। अब काउंटिंग जो है अब शुरू हो चुकी है। यहाँ जो है पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग की जाएगी, जिसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे। ईवीएम की मशीनें अब लगातार, जो कर्मचारी हैं वो लगातार अब ऊपर से लेके आ रहे हैं स्ट्रांग रूम पे। जिलाधिकारी खुद वहाँ गए थे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और वहाँ से अब ईवीएम मशीन जो है लेकर जो कर्मचारी हैं वो टेबल पे आ रहे हैं और टेबल पे अब जो है मशीनें खोली जा रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब ईवीएम मशीन आ चुके हैं और लगातार जो है अब ईवीएम मशीन वहां से लेके आ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं वो लगातार ईवीएम मशीन लेके आ रहे हैं। अब ईवीएम के जो ईवीएम खोलने का समय है वो 8 बजे का था और अब समय पूरा हो चुका है। तो पहले जिलाधिकारी वहां गए, स्ट्रांग रूम को उन्होंने खुलवाया, वहां जो सील था उसे खुलवाया और अब ईवीएम मशीन आने शुरू हो गई है। आप देखिए, हमारे सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे आज जो है ये ईवीएम
की लाइव तस्वीरें हैं। ये देखिए ईवीएम मशीनें जो है लगातार लेके लोग आ रहे हैं, जो कर्मचारी हैं। अब कुछ ही देरों में रुझान शुरू हो जाएंगे। ईवीएम मशीनें खुल चुकी हैं टेबलों पे, अब रुझान शुरू हो जाएंगे। लगातार यहाँ जो है निर्देशित किया जा रहा है, जो जिला प्रशासन है लगातार निर्देशित कर रहा है कि पहले राउंड 11 बजे तक यहाँ जो है 40 वार्डों के नतीजे आ जाएंगे। 40 टेबलों पे ये काउंटिंग शुरू होगी और 80 वार्ड है। गोरखपुर की बात की जाए नगर निगम के पार्षदों की तो 80 वार्ड है और 40 वार्डों के नतीजे 11 बजे के पहले आ जाएंगे और 2 बजे तक सारे नतीजे आने की उम्मीद है। जिलाधिकारी से हमने जब बात की। बिल्कुल विनय रहिए आप हमारे साथ। जयप्रकाश के पास चलेंगे इलेक्शन ब्रेकिंग के लिए। एक बड़ी खबर जिस तरह हमारे सहयोगी पल पल के अपडेट दे रहे हैं, गोरखपुर से हमारे सहयोगी ने दिया कि अभी शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में ही आपको बता दें कि पहला रुझान गिरेगा, लेकिन मेयर की 10 सीटों के अभी रुझान आ रहे हैं। 8 जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है रुझानों में। 8 सीटों पर बढ़ा, 2 सीटों पर सपा को बढ़ाता है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल हमारे सहयोगी वाराणसी से मौजूद है। जयपाल, अपडेट क्या है वाराणसी से? देखिए, इस वक्त वाराणसी से बड़ी अपडेट ये आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव दूसरे नंबर पर कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी के प्रत्याशी को दिखाई दे रहे हैं। वहीं जबकि तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह जो है वो फाइट कर रहे हैं। तो ये अब तक की सबसे बड़ी जो खबर बनारस से निकल कर आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी, उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस जो है वो बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहा है, अब अगर जयपाल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था वाराणसी में। बिल्कुल, पिछली बार भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इसी की उम्मीद कांग्रेस को इस बार भी है। और ये देखना होगा कि क्या ये नतीजों में उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ये उम्मीद करके चल रही है कि 1995 से जो झोली खाली है कहीं वो भर तो सकती है। इसकी उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस लगाकर चली है। लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका बनारस में दिखाई दे रहा है। वो तीसरे नंबर पर फाइट करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अशोक तिवारी काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। रुझानों के हिसाब से अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त तकरीबन 300 वोटों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज, बिल्कुल रहिए जयपाल, आप हमारे साथ आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। तो पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये कुल मिलाकर 10 सीटों के रुझान अभी तक आने शुरू हो चुके हैं। 8 पर अभी बीजेपी सबसे आगे है। 2 सीट में ऐसी जहां पर समाजवादी पार्टी आगे है, लेकिन बीएसपी का खाता नहीं खुलता दिख रहा। और इसी बीच बड़ी खबर है जेपी, बिल्कुल 10 सीटों का रुझान सामने आ गया है। दर्शकों को बता दें 10 सीटों पर रुझान सामने आ गया है। कौन बाजी मार रहा है, कौन बाजी मार रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 8 सीटों पर आपको बता दें बीजेपी आगे चल रही है। वाराणसी में पोस्टल बैलेट की शुरू हुई है मतगणना, लेकिन बीजेपी आगे चल रही है। अशोक तिवारी 250 वोटों से आगे चल रहे हैं। मेयर प्रत्याशी अशोक तिवारी आपको बता दें 250 वोटों से आगे चल रहे हैं। वाराणसी में लंबे वक्त से बीजेपी का कमल खिलता जा रहा है। इस बार भी लग रहा है कि कमल खिल रहा है। अशोक तिवारी यहां बाजी मारते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि दूर दूर तक जिस तरह हमारे सहयोग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तीसरे पायदान पर नजर आ रही है, लेकिन दूसरे पायदान पर कांग्रेस की टक्कर देखने को मिल रही है अशोक तिवारी से। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको मिल रही है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, ये जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो देखिए जयपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयपाल, कांग्रेस यहां पर टक्कर देते हुए दिख रही है अगर देखा जाए नतीजों में जो रुझान आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी और यही कारण है कि जो कांग्रेस के तमाम आला नेता थे वो लगातार यहां पर प्रचार कर रहे थे। हालांकि कोई बड़ा नेता यहां पर आया नहीं, जबकि कांग्रेस ने एक अनुभवी नेता को यहां पर मौका दिया था। उम्मीद यही की जा रही थी कि जो कैडर वोटर है वो किसी तरह से कांग्रेस के साथ आ पाए और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्होंने भी कांग्रेस से जुड़ने का इस बार प्रयास किया है और समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इस बार छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बिल्कुल जयपाल रहिए आप हमारे साथ। जयप्रकाश कुमार चलते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से ब्रेकिंग आने वाली है। आपको बता दें कि यहां बीजेपी बाजी मारती जा रही है। एक बड़ी